खबर दिखाई है। लेकिन बात जम्मू कश्मीर की करते हैं क्योंकि एक बयान सामने आया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है और जानकारी आपको देनी जरूरी है क्योंकि अगर बात करें राणा साहब की, जो पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए, उन राणा साहब ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आपको जानकारी इस वक्त की हम बड़ी दे रहे हैं क्योंकि 2014 में खुफिया दूत बनाकर बीजेपी मुख्यालय भेजा गया था। यह दरअसल आरोप राणा साहब की तरफ से लगाया गया है और राणा साहब कई बातें कहते हुए नजर आए हैं। दरअसल फारूक अब्दुल्ला साहब पर कई आरोप लगाए गए हैं और फारूक को धोखा देने की आदत हो गई है, यह भी राणा साहब की तरफ से कहा गया है। फिलहाल जानकारी आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं। फटाफट से आपको सुनवाते हैं कि राणा साहब आखिर क्या कुछ कह गए हैं क्योंकि यह सुनना बहुत जरूरी है। जब राणा साहब ने कहा कि एक समय ऐसा था जब 2014 में खुफिया दूत बनाकर बीजेपी मुख्यालय भेजा गया था। सुनिएगा सबसे पहले कि राणा साहब ने क्या कुछ कहा, उसके बाद इशफाक गौहर हमारे सीनियर साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए राणा साहब क्या कुछ कह गए। यहां कहते हैं भाजपा को मत लाइए। जिस मुफ्ती साहब ने इलेक्शन लड़ी और कहा कि भाजपा को बाहर रखेंगे, वही मुफ्ती साहब ने बाद में भाजपा के साथ सरकार बनाई। 2014 में मुझे भेजा गया दिल्ली में, मेरी क़यादत ने भेजा कि जाओ भाजपा को बनाओ कि हमारे साथ सरकार बनाए। सरकार बनाने के लिए अगर भाजपा के साथ हाथ मिलाना पड़े तो हम तैयार थे, लेकिन अगर लोगों को बनाना हो तो आपने सुना राणा साहब क्या कुछ कह रहे थे और इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं और इसी को समझने के लिए इशफाक गौहर का रुख कर लेते हैं। हमारे सीनियर साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त जुड़ रहे हैं। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर। इशफाक, क्या जानकारी आप देंगे क्योंकि जैसे जैसे ये कहा जा रहा है कि भैया चुनाव हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि राजनीतिक हलचल काफी तेज होती जा रही है और ऐसे वीडियोज भी सामने आ रहे हैं, ऐसे बयानबाजी भी सामने आ रही है जो कई बड़े नेताओं पर सवाल खड़े कर रही है और उन्हीं में से एक राणा साहब का बयान भी है। इशफाक, क्या कहता है ये बयान? बिल्कुल हर्ष, आपकी बात सही है। जो चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, बयानों का आना भी शुरू हो गया है और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो टीवी पर हम चला चुके हैं, देविंदर राणा एक जमाने में उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के काफ़ी राइट हैंड माने जाते थे, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे और एडवाइज़र भी सरकार के अंदर रह चुके हैं। इतने ये नज़दीक थे अब्दुल्ला परिवार के। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये फैसला लिया कि वो जम्मू की आवाज़ को लेकर अलग हो जाएंगे और अलहदा तौर पर काम करेंगे, तब जब ये बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर हुए थे और बीजेपी को ज्वाइन किया था तो बड़ा डिप्लोमेटिक लाइन उन्होंने लेके रखी थी और कोई भी विवादित बयान तब से लेकर आज तक सामने नहीं आया था। लेकिन ये जो बयान हम चला रहे हैं, दरअसल डोडा और जो पूरा प्रोविंस जो है, डोडा घाटी जो है, वहां पर बीजेपी लगातार पिछले 2 दिन से जलसे कर रही है। वहीं पर एक जलसे के दौरान देविंदर सिंह राणा, जो बीजेपी के बड़े नेताओं में आजकल शुमार होते हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई भी हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि देखिए 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पहले कहा कि देखिए हमने बीजेपी के खिलाफ लड़ना है और बाद में बीजेपी के साथ अलायंस करके हुकूमत बनाई। लेकिन यहां पर मामला ठंडा नहीं हुआ। एक और रीजनल पार्टी जिसको वो बिलोंग करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका मानना है कि उनकी सरबराही में एक कमेटी को बनाया गया, उन्हें दिल्ली भेजा गया ताकि परस्यू किया जाए, मनवाया जाए बीजेपी को कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आकर बात करें और हुकूमत बनाने में आगे बढ़ाए। तो ये एक बड़ा सेंसेशनल बात भी है और बड़ा बयान और बड़ा आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उस वक्त लग रहा है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद को बचाने की अशद कोशिश कर रही थी और लगातार वो ये बता रही थी कि उनके दिल्ली के साथ संबंध सही नहीं है, बीजेपी से वो दूरी बनाना चाहते हैं, बीजेपी एंटी जम्मू कश्मीर है, पॉलिसियां उनकी सही नहीं है। इस बीच देविंदर राणा ने जो बयान दिया है, ये बयान आने वाले दिनों में सियासी तौर पर एक बड़ा बयान माना जाएगा और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखालिफिन है, जो उनके अपोनेंट्स है, उनके हाथ में तुर्फ का इक्का लगा है। अब देखिए थोड़ी देर में अब बयानों और काउंटर बयानों का सिलसिला इसमें शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल स्टैंड का हमें इंतजार है कि वो किस तरीके से इस स्टेटमेंट को लेंगे। क्या वो इसे एक्सेप्ट करते हैं या आउटराइटली इसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि अब जब देविंदर राणा साहब एक जलसे में ये बात कह चुके हैं और अगरचे उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन जरूर उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी कि 2014
2014 में पॉलिटिक्स कैसी चली और उन्हें किस मिशन के लिए दिल्ली भेजा था। तो सीधी सी बात है, या तो उमर अब्दुल्ला ने बोला या फारूक अब्दुल्ला ने बोला या दोनों ने बोला। दैट मीन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक असाइन काम किया था उन्हें, शायद वो बना नहीं है, लेकिन एक बड़ा बयान है, पॉलिटिकल बॉम्बशेल जिसे आप मानेंगे, वो ड्रॉप इन किया है बीजेपी नेता ने। ठीक है, लेकिन इशफाक एक सवाल आपसे लूंगा। हालांकि फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान ये पहले आया था कि हमें तो स्वीकार होगा अगर बीजेपी का कोई भी मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, या वो एक रीजन की भी बात कर रहे थे कि अगर हिंदू मुख्यमंत्री भी बनता है तो हमें स्वीकार होगा। क्या हम देख रहे हैं कि अब ऐसी और भी बातें सामने आ सकती है? क्योंकि अभी तो ये पहली बार है जब आप कह रहे हैं कि राणा साहब की तरफ से बयान दिया गया है, इससे पहले बिल्कुल क्लियर था, लेकिन क्या और भी बातें ऐसी सामने आ सकती है? क्योंकि अभी शाम तक आते आते जरूर रिएक्शन आएगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब कोई भी रिएक्शन जरूर देते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी तक राणा साहब ने खुलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिकल जमात के साथ जो वो बिलोंगिंग थी उस पर कहीं पर भी इस तरीके के आरोप नहीं थे। हाँ, एक आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, उसको लेकर वो बाहर आए थे, लेकिन लग रहा था कि चलिए बाहर आए, शायद इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे। लेकिन जो ये बॉम्बशेल ड्रॉप इन किया गया है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से सामने आया है, इसका रिएक्शन जरूर सामने आएगा। लेकिन ये बात आप याद रखिए, ये कब हो रहा है? जब डिलिमिटेशन ने अपना काम ऑलमोस्ट मुकम्मल किया है, अब ऑफिशियल 2 मीटिंग्स होनी है, उसके बाद ऑफिशियली रिपोर्ट सबमिट होगी। इस साल के अंत तक चुनाव की बातें हो रही है, पॉलिटिकल पार्टियां गियर अप हो रही हैं, और सारी की रीजनल पार्टियां, चाहे वो पीएचडी के अलायंस की पार्टनर्स आप बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, एएनसी की बात करें, सीपीआईएम की बात करें, वो डायरेक्टली बीजेपी के खिलाफ अपना महाज और अपने वोटर को गरमाना चाहती है और अपने वोटर को अपने साथ रखना चाहती है। लेकिन इस बयान के आने के बाद जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या कुछ होंगे, युवा किस तरीके से इस बयान को लेंगे, इसका हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब ये न्यूज चल रही है तो सोशल मीडिया पर भी कई चीजें जो है वो लिखी जा रही है, राणा साहब के लिए भी और फारूक अब्दुल्ला के कैरेक्टर पर काफी बातें लिखी जा रही है। ठीक है इशफाक, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। हमने एक सिनेरियो देखा है विपक्षी पार्टियों का कि वो अपने एजेंडे को ना रखकर दूसरी पार्टियों की नाकामियों को गिनाती है, और जम्मू कश्मीर में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। लेकिन हालांकि जम्मू कश्मीर का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप सीनियर हैं, आप इस बात को अच्छे से समझाएंगे कि वाकई हम यहां पर भी ऐसी स्थिति देख रहे हैं? देखिए, कोशिश बिल्कुल की जा रही है कि बुनियादी मुद्दे जो हैं वहां से मामले भटक जाएं, बात ना हो, चर्चा ना हो और बात कहीं और की ओर चली जाए। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पार्टियां किस लाइन को टो करती हैं, कितना वो रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। देखिए, अभी कश्मीर फाइल्स को लेकर अगर आप देखिए तो 1-2 पार्टियां काफी रेस्ट्रिक्टेड है उसी मुद्दे को लेकर, और उसी मुद्दे पर सारी सियासत चला रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगरचे अपनी बात उमर अब्दुल्ला ने रखी, उन्होंने कहा कि देखिए अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो चलिए हम देखेंगे, फिर उसको उसी नजर से देखेंगे। अगर ये फिल्म है तो फिर इसमें भरोसा करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि फिर ये कमर्शियल लाइंस पर है। तो उनका अपना एक स्टेटमेंट इसमें पूरे मामले पर था। लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी होंगे तो क्या मुद्दों पर होंगे या 370-35 से डिलिमिटेशन के आसपास घूमेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन याद रखिएगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसको छोड़ना बराबर मौत के बराबर होगा, पॉलिटिकल मर्डर के बराबर होगा। लेकिन बीजेपी जरूर ये कोशिश करेगी कि 2017, 18, 19, 20, 21, 22 के दौरान जो कुछ उनकी तरफ से उपलब्धि हुई होगी उसको सामने रखकर वोट वो मांगने की जरूर कोशिश करेंगे। कौन पार्टी कितना कामयाब होगी इसके लिए हमें थोड़ा सा जरूर इंतजार करना होगा, क्योंकि रेस्ट में जब आप देखेंगे, पूरे इंडिया में जब आप देखेंगे और जम्मू कश्मीर के वोटर को जब आप देखेंगे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये बहुत ज्यादा वोटर है। इस बार बाइकॉट का क्या होगा, पॉलिटिकल कैंपेनिंग किस तरीके का होगा, वो सारी चीजें जो है वो झुकेंगी इसके साथ, वो एफिलेटेड होंगी इस पूरे मुद्दे के साथ जो सवाल आपने मुझसे पूछा है। चलिए ठीक है इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। आप लगातार हमारे दर्शकों को जानकारी पहुंचाते रहेगा। फिलहाल हमारे सीनियर साथी थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि माहौल कैसा बना हुआ है और आगे आने वाले समय में माहौल कैसा जम्मू कश्मीर का हो सकता है। फिलहाल